ये इतने सारे पेपर्स को समझकर सुबह सुबह उठाकर इन्हें 8 बजे अपने सारी ज़िंदगी के काम छोड़कर 4 अक्टूबर 2021 को यानी पीर की सुबह कोर्ट में जाऊंगा। और वही बंदा कोर्ट इस तरह जाता है अपनी ज़िंदगी के सारे काम छोड़कर जिसके पास या तो जिस पर एफआईआर हुई भी हो, जिसका कोई अपना कोई बहुत बड़ा मसला चल रहा हो। इस केस के हवाले से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़रा प्लीज़ तवज्जो। वो ये है कि कंप्यूटर की बुक चेंज नहीं हो रही थी पाकिस्तान में 1997 से। इस पे बात बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाई कोर्ट जाते हैं जो लीगल तरीका है और वहाँ जाकर इस पे बात करते हैं। फिर कंप्यूटर की बुक ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की वजह से अब तब्दील होने की तरफ जा रही है। ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह सिंध टेक्स्ट बुक के चेयरमैन, उसके बाद हुकूमती लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि हाँ जी आप बताएं कंप्यूटर की बुक कैसे होनी चाहिए, कोर्स कैसे होना चाहिए। और फिर उसके बाद केस तो बीच में वहीं रुक गया, क्योंकि हुकूमत ने जब कह दिया कि हाँ हम चेंज कर रहे हैं और चेंज करने की तरफ चले गए, तो ज़रूरी नहीं है कि जानबूझकर फिर मैं कोर्ट में जाके कोई मेरी लड़ाई तो नहीं है हुकूमत से। तो केस वहीं का वहीं रुक गया, लेकिन हुकूमत ने कंप्यूटर की बुक को चेंज करने की तरफ आ गई। मेरी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, मेरा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, मेरा कोई इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट या मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बाद या अपने सोशल मीडिया के अलावा न्यूज़ चैनल को कहा भाई यार मुझे बैठाओ यार प्लीज़ यार मेरा इंटरव्यू तो लो, मैंने ये काम किया है। ये मैंने इसलिए किया कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, अगर मैंने कोई तहरीक चला रहा हूँ तो सबसे पहले जो भाई चला रहा होता है उसको वादे नहीं करने के तब्दीली लेकर आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बगैर एमएनए एमपीए बने, बगैर किसी सीट के अथॉरिटी के, मुझे कानून और आइन की इज्जत करते हुए और इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों को उनका हक दिलवाना है। तो पहला ये एक हक दिखा दिया ताकि श्योरिटी हो कि हाँ यार वकार जका के पास अगर कोई अथॉरिटी आएगी तो ये कुछ कर सकता है, ये बातें नहीं सिर्फ करेगा। उसके बाद 2019 में मैंने वकला हजरात से बात की कि एक और बहुत अहम चीज़ है जिससे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, पाकिस्तान में रेवेन्यू आ सकता है, पाकिस्तान की बैलेंस शीट पे अगर बिटकॉइन आ जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन किसी ने कहा कि कोर्ट में ये केस समझाना हमारे लिए बड़ा मसला होगा। तो इन पर्सन, और इन पर्सन का मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोई शो नहीं मार रहा, कोई आपके सामने अपनी बढ़ाई नहीं मार रहा, मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर आपका भी कोई मसला हो तो आप भी इस तरह मुल्क व कौम के लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी का कोई मसला हो, रेंटल का मसला हो तो ही आप जाएं। सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैंने एक केस फाइल किया कि पाकिस्तान में जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि क्रिप्टो इलीगल है। 2017 में उन्होंने अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का एक नोटिफिकेशन बनाकर एफआईए को भेजा कि भाई जो भी कर रहा हो पकड़ लो, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद आप यकीन मानिए पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर भी नहीं बन सका इसका। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बात करने में भी प्रॉब्लम आ जाती थी। बिटकॉइन की कोई माइनिंग मशीन रखता था उसे उठा लेते थे, चाहे वो कोई इलीगल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिटकॉइन होल्ड करने पे तो सब लोग इतने डर गए थे कि क्रिप्टो का तो नाम भी नहीं लेना। काम कर रहे होंगे छुप के, लेकिन चुप, बताना नहीं है किसी को। मैंने कहा भाई मैं तो कर रहा हूँ, और अगर मैं अपने हक हलाल पैसे से कोई चीज़ कर रहा हूँ तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कानून अगर मुझे कहता है कि ये इलीगल है तो इस पर सज़ा होनी चाहिए। कहाँ है वो सज़ा लिखी हुई? और ये स्टेट बैंक अगर ये कह रहा है तो इस पर पार्लियामेंट ने कोई बात की है? ये सारी बातें सोचकर मैंने बहुत कहा गवर्नमेंट को कि अगर आप बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे ले आएँ, 0.1% भी ले आएँ, तो वही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देगा। नहीं सुना। वही काम जो 2015 से मैं कह रहा था वो सेल्वाडोर ने किया, पानामा ने किया, और अब क्यूबा वगैरह सब कर रहे हैं। यही बात मैं इनको बता रहा था कि आईएमएफ से छुटकारा पाने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, टेक्सटाइल, फुटबॉल, राइस एक्सपोर्ट, इन तमाम की जगह अगर इधर तवज्जो दे दी जाए तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मेरी सर्विसेज, मेरी टीम की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम पाकिस्तान का क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करके एफबीआर को इतना रेवेन्यू बना के दे सकते हैं जो कोई और इंडस्ट्री नहीं बना के दे सकती। और ये कोविड से पहले की बातें मैं कर रहा था, नहीं हुआ। खैर, सिंध हाई कोर्ट ने 2020 दिसंबर में एक क्लेरिफिकेशन ले ली, और मैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जुडिशियल सिस्टम ने वो टेक्नोलॉजी को समझा है, वो बोलने का मौका दिया है। अब आगे का मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन पहले तो ये हुआ है कि दिसंबर 2020 में जो जज साहिबान थे उन्होंने बिल्कुल सुना और स्टेट बैंक से बोला भाई किस कानून के तहत आपने पाबंदी लगाई है वो बता दें। मतलब कोई नोट प्रिंट हो रहे हैं, क्या चीज़ है? ये तो सॉफ्टवेयर है। और ये केस ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा साहब और ऑनरेबल जस्टिस अमजद अली सेठो साहब, दोनों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझते हुए सवाल ये किया कि बिटकॉइन की कीमत कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, और आप इससे हमारी आवाम को कैसे रोक सकते हैं, किस कानून के तहत रोक सकते हैं, वो हमें आप बता दिए। आर्गूमेंट शुरू हुए। एक तरफ अकेला मैं खड़ा था,
दूसरी तरफ स्टेट बैंक के वकील, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के एक रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ FIA साइबर क्राइम के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके वकील थे, और एडिशनल अटार्नी जनरल साहब थे जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये चारों पाँचों ने ये नहीं सोच रहे थे कि मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए कोई बात हो रही है, कोई वकार ज़का की पर्सनल रेंटल प्रॉपर्टी या कोई वकार ज़का की प्रॉपर्टी के झगड़ों को तो सॉल्व करने हम नहीं बैठे हुए। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट फिर भी ये करते रहे कि देखें मुल्क को कौम का पैसा इससे डूब जाएगा, इससे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। लेकिन मैं वही जो पहले मैंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा साहब और ऑनरेबल जस्टिस अमजद सेठो साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बोला कि स्टॉक में पैसा डूबता है या फिर किसी प्रॉपर्टी में पैसा डूबता है, इसमें क्या स्टेट बैंक जाकर शामिल होता है? तो अगर कोई बिटकॉइन में अपना हलाल का पैसा लगा रहा है तो इससे क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है? तो जब ज़्यादा बात हुई तो मैंने रिक्वेस्ट की कि जब ऑर्डर लिख रहे थे मैंने कहा सर सिर्फ इनसे ये कहें कि इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हुए हैं कि इलीगल है बिटकॉइन, तो ये सिर्फ ये कह दें कि बिटकॉइन और क्रिप्टो का काम इलीगल इन्होंने डिक्लेयर किया है या नहीं किया। तो जब उन्होंने बहुत पूछा इनसे तो उन्होंने कहा सर वो इसमें ना प्रोहिबिट किया है हमने कि ना ये। जब ज़्यादा बात हुई तो वहाँ पर मैंने कहा सर सिर्फ ऑर्डर में इनसे लिखवा दीजिए, और वही हुआ। जज साहब ने बोला इसका मतलब यही है ना कि इलीगल नहीं है, लिखें भाई कि ये कह रहे हैं कि इलीगल नहीं है, और उनको कहना पड़ा। मैंने कहा आप इनसे पूछें, तो वहाँ जो स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे फाइनली उन्होंने ये कह दिया कि नहीं जी हमने कभी भी क्रिप्टो को इलीगल नहीं कहा, ये ऑर्डर का वो हिस्सा है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। अब सोचने की बात यह है कि ये कोर्ट के अंदर इतने लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद 2019 से लेकर 2020 में जाकर इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी, जब बिटकॉइन कहाँ $3000 से कहाँ तक पहुंच चुका था। और इस स्टेटमेंट पे ये देखें कितनी सीधी सीधी बात है कि स्टेट बैंक के पहले के नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाएंगे, खुद FIA को लिख रहा है कि ये इलीगल है, और FIA की जो FIR है उसमें लिखा जाता है कि क्योंकि स्टेट बैंक ने इलीगल डिक्लेयर दिया है इसलिए हम तुम्हें पकड़ रहे हैं बिटकॉइन के काम करने पे। और सेक्शन कौन से लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के सेक्शन कौन से लगा रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 के। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर स्टेट पार्टी बनी हुई है, तो स्टेट के साथ क्या फ्रॉड किया है किसी ने अगर वो बिटकॉइन खरीदा है? स्टेट के साथ क्या फ्रॉड किया है अगर किसी ने माइनिंग मशीन लगाई है? कंप्लेनेंट कौन है इसमें? खूबसूरती देखें, ये इस तरह की लातादाद FIRs है। तो पूछा यह जाए कि स्टेट बैंक ने कहा है जब तो FIA काम कर रहा है, वरना FIA काम क्यों करेगा? तो ये सारी बात चलते चलते अब आप ये देखें, जिस मुल्क में 3D प्रिंटर बैन हो, जिस मुल्क में सारी टेक्नोलॉजीज बैन हो, अगर मैं नहीं जाता कोर्ट, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए कि कोई मगरूरियत नहीं है, कोई मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है जी, मैं आपको ये बता रहा हूं नहीं जाता तो 3D प्रिंटर की तरह बिटकॉइन भी बैन रहता, क्रिप्टो भी इसी तरह बैन रहती, इसी तरह लोगों को पकड़ रहे होते। 2018 में तो आपको यकीन माने ऐसे वाकयात मिलेंगे कि कोई लाहौर में कहीं क्रिप्टो पढ़ा रहा था, किसी ने कंप्लेन कर दी भाई ये क्रिप्टो की तालीमात दे रहा है, उसको उठा लिया। किसी बंदे ने नैनो लेजर मंगाया है, हार्डवेयर वॉलेट जिसमें बिटकॉइन रखते हैं, उसको पकड़ लिया भाई इसको, क्योंकि गैर कानूनी है। भाई गैर कानूनी किसने गैर कानूनी करार दिया है वो कोई नहीं पूछ सकता। पुलिस की पकड़ धकड़ की वजह से लोगों ने क्रिप्टो में इंटरेस्ट छोड़ दिया कि नहीं भाई ये तो कोई चरस है, या फिर हम कोई बम बना रहे हैं, या फिर हम कोई बहुत ही दहशतगर्दी वाला काम कर रहे हैं, गैर कानूनी है, इससे भागो भाई। तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बापर्दा खवातीन जो घर से बैठ के पैसे कमा सकती थी बगैर किसी 9 to 5 की जॉब किए, बगैर किसी बॉस के नखरे उठाए, वो तमाम सहूलियात एक तरफ कर दी। किया किसने? अब मैं ये समझता हूँ, मेरी रिसर्च ये है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तानी इदारों से, हुकूमत से। उसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया में JP मॉर्गन, वॉरेन बफेट और बड़े बड़े इदारे भी 2015 और 17 में यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि पोंजी स्कीम है, बिटकॉइन कुछ भी नहीं है, बर्बाद कर देगा सबको। तो भाई उसी ट्रेंड को हमारी हुकूमत ने भी फॉलो कर लिया, हमारे इदारों ने भी फॉलो कर लिया। लेकिन अगर सारी दुनिया गलती कर रही थी तो थोड़ी सी रिसर्च अगर कर ली जाती, थोड़ी सी मेरी सुन ली जाती, तो शायद आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है। अब सोचने की बात है, जब स्टेट बैंक ने इसको डिक्लेयर इलीगल नहीं किया तो मैं क्यों जा रहा हूँ कोर्ट? फिर क्या केस में क्या बाकी रह गया है? मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक ईमेल है, इसमें अगर आप पढ़ें तो पाकिस्तान के सारे बैंक्स यही कहते नज़र आते हैं कि क्योंकि स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन पे पाबंदी लगाई हुई है, बैन किया हुआ है, इसलिए आप अपने हक हलाल पैसे से, डेबिट से नहीं खरीद सकते, डेबिट कार्ड वगैरह से क्रिप्टो करेंसी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो भाई booking.com से अगर मैं कोई फ़्लाइट या होटल बुक कराता हूँ और वो होटल का कमरा अच्छा नहीं आता या डिस्प्यूट होता है, तो क्या स्टेट बैंक उसमें आता है? क्या booking.com से जब मैं कोई चीज़ बुक कराता हूँ तो मुल्क से बाहर पैसा नहीं जाता? तो बात यह है कि स्टेट बैंक ये किस कन्फ्यूजन में है कि स्टेट बैंक पहले कह रहा है कोर्ट में कि हमने इलीगल डिक्लेयर नहीं किया,
लेकिन कोई बंदा बिटकॉइन नहीं खरीद सकता। भाई बैंक कब से रोकने लग गया लोगों को कि तुम, कोई बंदा जानमाज ले रहा है, शराब ले रहा है, चरस ले रहा है, ये स्टेट बैंक का क्या जुरिस्डिक्शन है कि वो रोके? इस वक्त डेबिट कार्ड से डार्क वेब पे जाके खरीदारी नहीं होती, क्या आप उसको रोक सकते हैं? ये क्या स्टेट बैंक रोकने की अथॉरिटी होती है? ये मुझे बता दें। कोई नोट प्रिंट हो रहा है या कोई, मतलब ये किस तरह की कन्फ्यूजन है कि एक तरफ आप कह रहे हैं हमने इलीगल डिक्लेयर नहीं किया, फिर आप कह रहे हैं नहीं कोई बंदा इसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो ये क्लेरिफिकेशन आप तमाम लोगों के लिए लेने जा रहा हूं मैं, ताकि पाकिस्तानी इसको डिक्लेयर कर सके, ताकि पाकिस्तानी इसमें डॉक्यूमेंटेड तरीके से काम कर सके। अभी एक ब्लैक मार्केट इसकी ग्रो हो रही है, अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री चल रही है, इतना $9.1 मिलियन पाकिस्तानियों के लग चुके हैं, 3rd नंबर पे पाकिस्तान क्रिप्टो एडॉप्शन में आ चुका है। तो ये सारा पैसा जो जा रहा है इसके बारे में कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी। अगर मैं ये नहीं जाके करूंगा तो यकीन मानिए एक दिन नोटिफिकेशन आएगा, सब बैन है भाई, अंदर करो सबको। फिर कोई उठेगा, कोई जाएगा, कोई बात करेगा? यहां पर मसला ये है कि बैंक में मैं अपना अकाउंट नहीं खोल सकता अगर मुझे क्रिप्टो का कोई बिजनेस करना है। यही मेरी प्रेयर भी है। मैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट से यही कह रहा हूं कि मेरे राइट्स हैं बिजनेस करने के, उसको कैसे ये लोग ख़राब कर सकते हैं। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से टेनअप का एक क्रिप्टो एक्सचेंज हम लॉन्च करें। हम यहाँ पर जिसने भी बिटकॉइन खरीदना है वो थ्रू प्रॉपर चैनल खरीदे, अपने डेबिट कार्ड से खरीदे, बैंक के थ्रू खरीदे और उसको एफबीआर में डिक्लेयर करे, और रियल टाइम इतना पैसा हम कमा के दे सकते हैं जो शायद पाकिस्तान की कोई और इंडस्ट्री नहीं कमा के दे सकती। ये मैं आपको दावा नहीं, चैलेंज कर रहा हूं। कोई है तो इससे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री मुझे लाके दिखाए। ये वाली बात कोर्ट में मैं कल करने जाऊंगा कि सर इन्होंने कह तो दिया है कि गैर कानूनी नहीं है, तो अब प्लीज़ मेरी जो नेक्स्ट प्रेयर है उसके ऊपर मेरी पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का अपना क्रिप्टो एक्सचेंज मुझे लॉन्च करने की इजाज़त दे दी जाए। मुझे यहाँ पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक्स को डायरेक्शन दे दी जाए। ये मैं कोई गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ तो नहीं मांग रहा, पूरे मुल्क को कौम के लिए मांग रहा हूँ। अगर ये नहीं होगा फिर मैं दुबई चला जाता हूँ सर, और वहाँ से फिर क्रिप्टो का एक्सचेंज लॉन्च कर लेता हूँ। अब तो मैं इतना लंबा सफ़र तय कर चुका। 2019 से दिसंबर 2020 में जाकर मेरी रेट पे एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन आया है। तो अब फाइनल ऑर्डर, अब अक्टूबर आ गया है, इतने दिनों के बाद, कोविड का मसला था या जो भी था, केस नहीं चला, अब अगर चल रहा है तो मेरे हक में ये फैसला तो आ जाना चाहिए कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंजेस चल 2014 से मैंने बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भागते हुए देखा है। कोई भी एक्सचेंज भाग सकता है, कोई भी, और जितने ज़्यादा जो टीवी पे आके इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, उतना ही उनका चांस होता है कि वो अनरेगुलेटेड क्यों चल रहे हैं। तो कोई अगर आपके सामने पाकिस्तान में आके ये बोले कि जी मैं तो फ़लाने एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं फ़लाना एक्सचेंज देख रहा हूँ, भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में पूछ लेना कि लिस्टेड है कि नहीं है। और ये काम रेगुलेशन से चल रहा होता तो मैं ये सुबह उठ के कोर्ट क्यों जा रहा हूँ, मैं भी अपने एक्सचेंज के लिए अप्लाई कर देता। तो प्लीज़ ये बात जहन में रखना, बात जो अभी बहुत खूबसूरती से हर एक्सचेंज से पैसे बन रहे हैं ट्रेडिंग करके, इनमें से हल्का सा भी कोई आगे पीछे हुआ, कहीं केस करके आप कुछ वापस नहीं ला सकते। और यकीन मानिए कि कल एक और मेरा केस लगा हुआ है सिटी कोर्ट में, और यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये केस नंबर है और ये कब्जे का केस है, जिसमें मेरे घर वाले बोलते हैं कि यार पहले अपनी प्रॉपर्टी जो है जिस पे इलीगल कब्जा हुआ है, कंटोनमेंट बोर्ड की बिल्डिंग है, मिलिट्री स्टेट ऑफिस की बिल्डिंग है, इसमें तुम्हारी कोई मदद करने आता है? इसमें कोई तुम्हारे साथ खड़े होता है? तुम्हें कल विटनेस यहाँ पर बनने जाना है, वहाँ मेरा अपेयर होना सुबह 9 सवा 9 बजे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल विटनेस होगा, वो मुझसे कलमा पढ़वा के कहेंगे हाँ जी बताएं कि दूसरी तरफ से तो कोई आ नहीं रहा, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है इसके हवाले से जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। तो कल एग्जैक्ट उसी टाइम वहाँ केस है। क्या वहाँ कोई मेरी मदद करने जाएगा? कहीं वहाँ जाके कोई बात करेगा कि ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद असलम चांडियो साहब के सामने वो केस लगा हुआ है कि भाई एक कंटोनमेंट बोर्ड की बिल्डिंग पे इंक्रोचमेंट हुई है, एक बंदा मुल्क को कौम के लिए इतना लड़ने जा रहा है, चलो यार उसको केस को आप थोड़ा देख लीजिए कि उसमें कोई अगर वो मेरिट पे है तो सुन लिया जाए। अब मैं कल वक्त पे अगर वहाँ नहीं पहुँचा तो वो पे केस लटक जाएगा। और दूसरा केस, अब आप कहेंगे वाकई ये भी दिखाओ कि कल तुम्हारा केस है नहीं है, ये देखिए जी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, कल मुझे यहाँ भी जाना है, यहाँ भी इन पर्सन हूँ मैं, यहाँ जाकर मैं अब बात कर रहा हूँ। अब लोग यहाँ कहेंगे वकार जगह क्रिप्टो करेंसी में भी तो तुम्हारे पैसे बन रहे हैं, तो ये पैसे बहुत आसानी से मैं दुबई से बैठ के बना सकता हूँ, और दुबई से बैठ के बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ से करने की वजह यह है कि आप सब घरों पे बैठ के आराम से पैसे कमा सके। ये जो कम्युनिटी बनी है तो अभी बनी ना दिसंबर के बाद, ये 2019 से मैं क्यों जा रहा था फिर? इसलिए कि पाकिस्तान के लिए ये मौका है अमीर होने का, पाकिस्तान के लिए मौका है कि एक तरक्की की तरफ अगर जाना है तो पैसा होना चाहिए ना, बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसी हवाले से
सुबह उठ के जब मैं जा रहा हूँगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी आपकी दुआएं चाहिए। अब आपको ज़रा ये सोचना चाहिए कि इस पूरे जो मैंने आपको अपनी पूरी एक लंबा सा एक रक्षा सुनाया जो आपको बोरिंग लगा होगा और आपको लगा होगा सेल्फ ऑब्सेस्ड एक आदमी अपनी तारीफें करवाना चाह रहा है तो इसलिए बता रहा है, अबे देख भरम मार रहा है। इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान अगर शुरू की है तो मैं आपको रोडों पे लाने से पहले, प्रोटेस्ट करवाने से पहले मैं अपनी पूरी ताकत लड़ाऊंगा कि जो अदालत है वहाँ से मुझे ये फैसला मिल जाए कि क्रिप्टो का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। एफबीआर में हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। अगर कोई फ्रॉड होता है हमारे साथ तो इसके ऊपर एफआईए जाकर साइबर क्राइम पूरी तरीके से जाकर उस बंदे को पकड़े, क्योंकि अभी नहीं पकड़ सकती। अगर क्रिप्टो में कोई भी फ्रॉड होता है तो वो कहते हैं कि जी ये कोई इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड नहीं है, क्योंकि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो ये तो रेगुलेटेड ही नहीं है। मतलब अगर कोई भी बंदा आपके पैसे लेकर निकल जाए क्रिप्टो में, P2P में, बाई में, तो आप केस नहीं कर सकते। तो मैं इस वजह से अदालत जा रहा हूँ ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। दुआ कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमने क्रिप्टो एसोसिएशन बनाई हुई है। ये जो क्रिप्टो का ग्रुप बना हुआ है ना, यहाँ बिकम सपोर्टर पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस ग्रुप में जितने लोग हैं ये उसी तरह एसोसिएशन है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की एसोसिएशन है, ये उसी तरह एसोसिएशन है जैसे बिल्डर्स की एसोसिएशन है। और इस एसोसिएशन में यहाँ पर जितने लोग हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते, चाहे वो कोई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लाइव सेशंस फॉलो करते नहीं करते, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। ये लोग अगर $10 महीना पे कर रहे हैं, इनके साथ कोई भी ज्यादती होगी, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, अगर कोई मुल्क से बाहर पैसा इलीगल तरीके से नहीं भेज रहे, हक हलाल तरीके से अपनी माइनिंग मशीन चला रहे या फिर अपनी क्रिप्टो का कोई भी काम कर रहे हैं और किसी भी टेरर फाइनेंसिंग वगैरह में नहीं है, इनके ऊपर कोई भी अथॉरिटी कोई बात करेगी, टेक्नोलॉजी मूवमेंट इन लोगों के लिए जो $10 पे कर रहे हैं वो जाके लड़ेगी। मुझे ये बताएं कोई और क्रिप्टो का ग्रुप है जो ये कहे कि हाँ यार अगर तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी आती है तो हम जाके लड़ेंगे? कोई और ऐसा ग्रुप है? अगर ये पाकिस्तान में जितने ग्रुप खोल के बैठे हुए, अगर इनको इतना ही पाकिस्तान और क्रिप्टो का एहसास होता तो ये मुझसे पहले अदालत जाते। इसलिए जाते कि भाई हर अथॉरिटी जाके पकड़ लेती है बिटकॉइन होल्डर को भी। क्यों पकड़ रही है भाई? डिसेंट्रलाइज्ड है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई मुखबरी कर दे कि पकड़ो यार इसके बाद माइनिंग मशीन लगी हुई है, तो अथॉरिटी पकड़ लेती है। मुझे नहीं पकड़ती ये अथॉरिटी, आप में से लोगों जाके पकड़ती है। तो जितने ही क्रिप्टो के $50 वाले, $100 वाले ग्रुप चल रहे हैं ना, ये आपके लिए अदालत नहीं जाने वाले। ये आपके लिए कभी ये दो सबसे पहले ये गायब होंगे अगर दोबारा बैन लग गया, अगर दोबारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू हो गई। हम लड़ेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फिर करेंगे, हम रोडों पे भी आएंगे कि पाकिस्तान का अपना 10 अप का क्रिप्टो एक्सचेंज हमें लॉन्च करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम सुकून के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री से कमा सकें। आज तो पता ही नहीं कौन सा एक्सचेंज यहाँ रहता है, कोई भी एक्सचेंज का पता नहीं है भाई, किसी का भी भरोसा नहीं है, कोई भी किसी वक्त जा सकता है। तो ये तमाम जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ शायद आपके लिए बहुत बोरिंग लगे, लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आता कि जो आप मतलब एक मुझे वाकई ये बात समझ नहीं आती कि इस मुल्क में जो भी बंदा काम कर रहा होता है, आप लोग घरों पे बैठे, अदालत जाकर इस तरह जो भी बंदा काम करने की कोशिश करता है, आप उसके एंटी कैसे बोल सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे सोच सकते हैं, उसके बारे में उल्टी बात कैसे लिख सकते हैं? बाज़ दफ़ा जब आप उल्टी बात लिखते हैं तो पता है मेरे दोस्त पढ़ते हैं, कहते हैं यार किस मुल्क में किन लोगों के लिए काम कर रहा है यार, ये तुझे गाली दे रहे हैं, तू इनके लिए क्या करने जा रहा है? मत कर इधर काम, मुल्क से बाहर जा, वहां से क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर, वहां से पैसे इतने बना, और वहां से जब तू आएगा फिर ये तुझे सलूट ठोकेंगे। ये कभी भी तेरी एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये तेरा मजाक बनाएंगे, तेरी मीम्स बनाएंगे और उल्टा कहेंगे अबे ये तो कम्युनिटी चला रहा है $10 वाली, उसके लिए कोर्ट में केस लड़ने जा रहा है। मैं दुनिया में कहीं से भी ये काम कर सकता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं पसंद आपको, कोई मसला नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी करता हूं उसके ऊपर आप मेरी कब्र का हिसाब आपने नहीं देना। नहीं पसंद आपको मैं, कोई मसला नहीं आपको। आप ये जो एफर्ट हो रही होती है ना, इसको अगर आगे अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे तो कल पाकिस्तान में लोग जाएंगे नहीं, कोई किसी के लिए लड़ने नहीं जाएगा जब तक उसका अपना मसला नहीं आएगा। खैर चले दफ़ा करें, मजाक बनाएं, सोचे वकार जगह का बहुत फाइनेंशियल फ़ायदा होना है इसमें।